हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चैप्टर पर हम हैं। और इस चैप्टर के अंदर क्या है, कुछ चीज़ें साथ चलती हैं, इसलिए पीवाईक्यूज हमने अभी स्टार्ट नहीं किए थे मैट्रिसेस के। चलिए, तो डिटरमिनेंट में हमने बात शुरू की थी। डिटरमिनेंट का हमें आइडिया क्लास 11 से ही है। ओके, जो कल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उन प्रॉपर्टीज पर भी हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखा था इवन एंड ऑड फंक्शन को लेकर, ठीक है, और वो फंक्शन देखा था मैंने, जो जी एक्स था वो ऑड फंक्शन था। ठीक, चलिए क्वेश्चन और बोर्ड पे लिख दिया है मैंने। क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के अंदर लिखा है मैंने, रो वाइज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 1 log y to the base x log z to the base x log x to the base y, 1 log z to the base y log x to the base z log y to the base z and 1। इसकी वैल्यू बतानी है मुझे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज हमने देखी, तो प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो जैसा कि लॉग की प्रॉपर्टीज भी थोड़ी बहुत तो हम जानते हैं, है ना। तो मैं 1 को लिख सकता हूँ log x टू द बेस x, लिख सकता हूँ ना। तो इसको लिख देता हूँ log x टू द बेस x, और log y टू द बेस x एज इट इज, एंड log z टू द बेस x। अच्छा, मैं रो वाइज पढ़ता हूँ, ठीक है, रो वाइज काम करता हूँ। तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो समझ जाओ कि मैं रो वाइज ही पढ़ रहा हूँ। सेकंड रो में log x टू द बेस 5। अब देखिए सेकंड रो में बाकी दो एलिमेंट का बेस जो है वो 1 बाय है, तो 1 को लिख सकते हैं हम log y टू द बेस 5, log y टू द बेस 5 एंड log z टू द बेस, राइट। एंड थर्ड रो की बात करें तो इसमें बेस z हो गया है, तो 1 को लिखेंगे log z टू द बेस z। ये लिखा log x टू द बेस z, log y to the base z and log z to the base, राइट। अब बेटा बाय प्रॉपर्टी हम log a to the base b को लिख सकते हैं log a by log b, राइट। तो इसी तरीके से हम log x to the base x को लिख सकते हैं log x by log x, log y by log x, log z by log x। तो 1 by log x कॉमन आ जाएगा, राइट। तो अंदर रह जाएगा log x, log y, log z। ओके, इसी तरीके से सेकंड रो में 1 बाय लॉग बाय बाहर आ जाएगा, तो ये रह जाएगा log x, log y, log z। ओके, एंड थर्ड में 1 बाय log z कॉमन आ जाएगा, तो रह जाएगा log x, log y, log z। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कल की, कहीं भी किन्हीं भी दो रो या दो कॉलम का एलिमेंट सेम हो या आइडेंटिकल हो, देन उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे तो तीन तीन रो सेम है ना। जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, 1 बाय log x, log y, log z इंटू 0 मीन्स आंसर इज 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 4 sin b by small b cos a, 2a 8 sin a, 2 3a 12 sin a cos b। ठीक, तो यहां पर अगर मैं साइन रूल का यूज करूं, यूजिंग साइन रूल, क्या होता है वैसे साइन रूल, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू, वैसे 2r लिखा जाता है, राइट। तो और मैं कह सकता हूं कि साइन a बाय a इज इक्वल टू साइन b बाय b इज इक्वल टू साइन c बाय c इज इक्वल टू 1 बाय 2r, और यू कैन राइट k, 1 बाय 2r को k भी बोल सकते हैं, कोई कांस्टेंट। तो अगर मैं यहाँ पर बच्चे इस डिटरमिनेंट में साइन b बाय b को स्मॉल के रख दूं, ठीक है, तो ये कुछ हो जाए ऐसा दिखेगा 4k, राइट, एंड cos 2a, ये दिखेगा साइन a। ओके, तो साइन a को मैं लिख सकता हूं ka, तो 8 k, ओके, एंड दिस इज 2 3a 12 साइन a साइन, अच्छा सॉरी, ये जो है ना, हाँ कोई नहीं, साइन ए भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 12 12 साइन ए को लिख सकता हूँ मैं 12 के ए, 12
के एंड दिस इज कॉस। बेटा मैं यहां से देख रहा हूं कि 4 के अगर मैं कॉमन लेता हूं, 4 के अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये दिखेगा 1 1 कॉस ए। अच्छा 4 के मैंने कॉमन लिया है कॉलम सेकंड से, कॉलम सेकंड से मैंने 4 के कॉमन लिया है, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा 2a 2a, ओके 2 3a 3a कॉस। अब देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 तो आइडेंटिकल है, मींस इसको कह सकता हूं 4k इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो अगेन इसका आंसर भी 0 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन इज लेट डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी बी माइनस ए स्क्वायर देन डेल्टा इज इक्वल टू, चार ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, चलिए तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, करते हैं प्रॉपर्टीज का यूज ही, है ना। तो डायरेक्ट तो एक तो हम एक्सपैंड नहीं करते है ना, बचते हैं, डायरेक्ट एक्सपैंड नहीं करते हैं। चलिए तो हम अगर यहाँ पर कुछ अपना स्मार्टनेस दिखाएं, तो वो स्मार्टनेस क्या होगी यहाँ पर कि मैं कॉमन लूं रो वाइज, है ना, या कॉलम वाइज। अगर मैं रो वाइज कॉमन लेता हूं, जो भी एलिमेंट हमें कॉमन लेने हैं रो वाइज लेता हूं, तो उन्हीं को सेम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉलम वाइज, राइट। मैं कह रहा हूं टेक कॉमन रो वाइज और कॉलम वाइज एंड मल्टीप्लाई सेम एलिमेंट कॉलम वाइज, और ब्रैकेट में लिखते हैं रो वाइज, राइट। देखिए यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, अगर मैं ए कॉमन लेता हूं रो वाइज, तो ये आ जाएगा, पहली रो से मैंने ए कॉमन लिया, ठीक है, तो अंदर रह गया माइनस ए बी सी, ओके। और फिर मैंने सेकंड रो से बी कॉमन लिया, राइट, तो यहां रह जाएगा ए माइनस बी सी एंड थर्ड रो से मैंने सी कॉमन ले लिया, तो यहां रह जाएगा ए बी माइनस। यहां पर तो इनफैक्ट मैं क्या कर सकता हूं कि अब मैंने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम वाइज मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस सी, है ना। ये किया मैंने रो वाइज, बेटा मैंने कॉमन लिया और फिर मैंने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए स्क्वायर कॉलम 1 से बी स्क्वायर कॉलम 2 से सी स्क्वायर कॉलम 3 से कॉमन ले रहा हूं, तो बच्चे के अंदर -1 1 1, कॉलम वाइज देख रहा हूं 1 -1 1 एंड 1 1 माइनस। अब मैं यहाँ पर जो ऑपरेशन वगैरह लगा देता हूँ, काम कर देता हूँ, बहुत आसान। अच्छा मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे एक्सपांड कर सकता हूँ, डायरेक्ट करें तो ये दिखेगा, तो -1 इंटू -1 -1, राइट, ये तो 0 हो गया, 1 -1
-1 इंटू -1 -1 and +1 into -1 -1 and this is -1 and माइनस। तो बच्चे ये तो 0 हो गई, ये वाली टर्म तो 2 प्लस का 1 ओ सॉरी दिस इज 1 1 प्लस, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 2, दिस इज 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए बच्चे, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज लेट डेल्टा इज इक्वल टू, रो वाइज रीड कर लो, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस 1 एंड डेल्टा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगेन मुझसे डेल्टा की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर भी मैं उसी तरीके से कॉमन लेता हूँ। रो वाइज मैंने कॉमन लिया, तो रो वाइज ए कॉमन लिया, बी कॉमन लिया एंड सी कॉमन लिया, तो ये बनेगा ए प्लस 1 बाई ए बी सी ए बी प्लस 1 बाई बी सी ए बी सी प्लस 1 बाई सी एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ए बी सी कॉलम वाइज जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर राइट, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस राइट। अब देखिए, अगर मैं बेटा ऑपरेशन लगाऊं, रो 1 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, रो 1 माइनस रो 2, ठीक, तो डेल्टा क्या आ जाना है 1 -1 0, ओके। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस, राइट। अगर मैं यहाँ पे कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाऊं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, देन डेल्टा क्या हो जाएगा 0। कॉलम 1 की अगर बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कॉलम 1 लिख दिया मैंने, -1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर एंड 0 सी स्क्वायर प्लस। ठीक है बेटा, अगर डिटरमिनेंट की बात करें तो डिटरमिनेंट को हम एक तो सिंपली खोल सकते हैं डायरेक्ट, है ना, बट ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम एक्सपैंड नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। और प्रॉपर्टीज का यूज करने के लिए प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम 2 0 बना लेते हैं, ठीक। 2 0 अगर हम बना लेंगे किसी भी रो या किसी कॉलम में, देन एक्सपेंशन बहुत इजी हो जाएगा। तो अब देखिए, एक्सपैंड कर रहा हूं मैं रो 1 के अलावा, तो ये तो 0 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस 1, इसको लिखा मैंने 0 प्लस 1 इंटू दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, राइट, माइनस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। और अगेन दूसरा 0, तो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चे, सी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, राइट, माइनस सी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे सी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक टर्म आ रही है, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस का सी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे, तो खाली क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये डाटा बच गया, राइट। सो दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।
चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन सामने लिखा है। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम जो है ना, वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम ए बी सी को कुछ वैल्यूज अपनी तरफ से दे सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं ए को 1 रखता हूँ, बी को -1 और सी को 2, देन क्या आएगा निकल के, देखते हैं। This 1 plus 4, right? And this is 1, this is 1, this is 1, this is 5, 1 plus 4 कह सकता हूँ या 4 plus 1 कह सकता हूँ, है ना। This is 1, this is 4, this is 4 and this is 1 plus 1, तो ये पे हो जाएगा 5 1 1 1 5 1 4 4 2। तो इसको एक्सपैंड करते हैं तो 5 टू 10 -4 -1 इंटू 2 -4 +1 इंटू 4 -5 टू 20। ये कितना हो गया? 6 5 30 +2 एंड दिस इज माइनस का 16, तो दिस इज 32 -16 दिस इज 60, राइट। अच्छा, तुमको बच्चे 4 ऑप्शंस गिवन थे, है ना बेटा। ऑप्शंस लिखने में भूल गया हूँ। ऑप्शंस हैं ए, तो यार ये ऑप्शन से चेक करना होगा मुझे। तो अगर मैं फर्स्ट में देखता हूँ तो क्या 16 आ रहा है? 4 टू 8 इंटू -1 नहीं आ रहा है ना। तो ए और बी तो वैसे ही नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे ए बी सी एक वैल्यू मैंने नेगेटिव ली है। ओके, तो ये ऑप्शन 2 तो वैसे ही चले जाने हैं। ऑप्शन सी की अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे 1 1 और ये हो जाएगा 2 टू 4, 4 इंटू 2 8 नहीं, बट ये 2 टू 4, ये 1 नहीं है, तो ये 4a² b² c² होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी वैल्यूज रख सकते थे, ठीक है। इसके पीछे कुछ ऐसा है कि जैसे तुम लिख रहे हो कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, जो कि एबीसी के टर्म्स में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू भी एबीसी के टर्म्स में आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसको हम एज एन आइडेंटिटी लेकर काम कर रहे हैं, राइट। तो आइडेंटिटी में तो वेरिएबल्स को कुछ भी पुट कर सकते हैं ना, तो वही मैंने एबीसी को, तुम कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज पुट कर सकते हो, है ना। बट किसी भी एक एलिमेंट को जीरो मत लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर तुम्हें चारों ऑप्शंस सेम ही दिखने देंगे, इधर 0 0 0 0, तो जीरो से बचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते। बच्चे क्वेश्चन इज दिस डिटर्मिनेंट, दैट इज लैम्डा क्यू प्लस 3 लैम्डा लैम्डा -1 lambda plus 3 lambda plus 1 minus 2 lambda lambda minus 4 lambda minus 3 lambda plus 4 3 lambda is equal to p lambda to the power 4 plus q lambda cube plus r lambda square plus 5 lambda या s lambda, not 5 lambda, this is s lambda plus t, then find t। ओके, तो बेटा देखो अगेन ये एक आइडेंटिटी तो है ना। LHS इक्वल टू RHS है फॉर एनी लैम्डा, क्योंकि ये लैम्डा में एक आइडेंटिटी है। तो मैं कह सकता हूं कि लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा। देन पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0। अगर मैं लैम्डा को 0 पुट कर रहा हूं देन ये हो जाएगा 0 -1 3 एंड 1 0 -4 -3 4 0, ओके, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस t, राइट। तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 16 प्लस 3 टाइम्स, ओके सॉरी, 1 इंटू 0 0 -12 प्लस 3 इंटू 4 -0 इज इक्वल टू टी। ओके, तो टी की वैल्यू बच्चे कितनी आ रही है यहाँ से? टी इज इक्वल टू -12 प्लस 12, टी इज इक्वल टू सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो क्वेश्चन लिख दिया बेटा, लेट डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी सी ए बी सी, देन लैम्डा इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, उसके बाद कंपेयर करके आंसर दूंगा। ठीक, चलिए तो मैं डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, तो रो वन में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री, राइट। ये डेल्टा दिखेगा तुमको 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, राइट। इधर रह जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस। ठीक, अब अगर मैं रो वन से ये कॉमन ले लेता हूँ तो 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन आ गया, अंदर रह गया 1 1 1, और ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी प्लस। चलिए आगे चलते हैं। अब ऑपरेशन लगा रहा हूँ, चेंज इन कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 एंड चेंज इन कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। मुझे 2 जीरो बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम 1 में 0 बन गया फर्स्ट रो के अंदर, कॉलम 2 में 0 बन गया फर्स्ट रो के अंदर, एंड थर्ड एलिमेंट एज इट इज। और ये हो जाएगा ए से ए कैंसिल हो गया, बी माइनस सी, और सी से सी कैंसिल हो गया, बी माइनस ए एंड सी प्लस, राइट। ये सी से सी कैंसिल हो गया, ए माइनस बी, एंड बी से बी कैंसिल हो गया, ए माइनस सी एंड बी प्लस, ये बचेगा। ठीक है, तो अगर मैं रो वन के अलॉन्ग एक्सपेंड करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा तुमको, डेल्टा इज इक्वल टू प्लस 1 इंटू बी माइनस सी, ए माइनस सी माइनस बी माइनस ए माइनस सी, राइट। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए, राइट। ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चे, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, राइट। अब ये जो डिटर्मिनेंट है बेटा, ये है ना, ये भी कुछ ऐसा ही है। इसकी वैल्यू जो आती है निकल के, इसकी वैल्यू, अच्छा यहाँ पे 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी चल रहा है, इसको मैं कैसे भूल गया, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी चल रहा है। ओके, तो इसको मैं 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी चल रहा है, साथ में ए प्लस बी प्लस सी, आप भी नोट कर लेना, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस, राइट। देखिए इसको अगर एक्सपांड करते हैं ना हम, तो इसकी वैल्यू आती है निकल के ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, सिंपली इसको एक्सपांड करेंगे। ठीक, इसको बच्चे याद भी रखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे सर्कुलेंट बनाऊं, मतलब रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज करूं, तो ये दिखेगा ए बी सी ए और सी ए बी, और उसकी वैल्यू होती है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी, राइट। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो लैम्डा है, लैम्डा यहाँ पर देखिए, लैम्डा टाइम्स दिस, और यहाँ पे आ रहा है 2 टाइम्स दिस, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 दिखेगा तुमको, राइट, कंपैरिजन करके, राइट। एक प्रॉपर्टी का और यूज कर सकते हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर तो मुझे अभी ध्यान में नहीं है, बट हाँ, उस प्रॉपर्टी हमने लिखा था कि अगर किसी रो या किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी एलिमेंट दो टर्म्स के
कोई भी एलिमेंट अगर दो टर्म्स के सम में लिखा हुआ है देन उसको हम एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकते हैं, है ना। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम ये 8 डिटरमिनेंट में खुलेगा, राइट। ये मतलब b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, इस तरीके से दो बन जाएंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो बनेंगे एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दो बनेंगे, टोटल 8 डिटरमिनेंट। उसमें तुमको तुम्हारे 6 डिटरमिनेंट तो जीरो हो रहे होंगे, है ना, और 2 डिटरमिनेंट बचेंगे, उनको ऐड करेंगे तो 2 टाइम दिस दिखेगा, तो कंपेयर करके भी हम उसका आंसर दे सकते हैं। ये करके देख सकते हो आप, सेकंड दिस का मेथड ट्राई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। बेटा क्वेश्चन लिख दिया मैंने, डेल्टा आर इज इक्वल टू ए 2 टू द पावर आर 2 टू द पावर n माइनस 1, बी 3 इंटू 4 टू द पावर आर 2 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1, सी 7 इंटू 8 टू द पावर आर 4 into 8 to the power n minus 1, then sigma delta r where r is equal to 1 to n, मतलब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो बेटा, डिटरमिनेंट के अंदर अगर हम सिग्मा अप्लाई करते हैं, राइट, तो वो उस पर अप्लाई होगा जो वेरिएबल है आपका, सिग्मा के लिए जो वेरिएबल है, तो सिग्मा के लिए वेरिएबल है आर, राइट। तो ये कॉलम 2 में मेरे को आर दिख रहा है, तो कॉलम 2 के अंदर ही यहाँ पे सिग्मा अप्लाई होगा। अगर मैं बात करूं सिग्मा डेल्टा आर की, राइट, वेयर आर इज इक्वल टू 1 टू n, तो वो तुमको दिखेगा ए सिग्मा 2 टू द पावर आर, और ये 2 टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, राइट। बी sigma 3 into 4 to the power r and 2 to the power 2 into 4 to the power n minus 1 as it is. C sigma 7 into 8 to the power r and 4 into 8 to the power n minus 1 as it is. ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर ये देखिए सिग्मा 2 टू द पावर आर का मतलब क्या, आर इज इक्वल टू 1 टू n, मतलब इसको अगर मैं कल को एक्सपांड करूंगा तो ये एक जीपी बनेगी, राइट, ये एक जीपी बनेगी। तो ये ए बी सी एज इट इज कॉलम वाइज अगर मैं बोलूँ तो, और अगर मैं ये जीपी बनेगी तो इसके लिए बात कर रहा हूँ, तो 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 2 टू द पावर n, ठीक है। तो ये जीपी बननी है ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है बेटा। तो 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 लिखा जाएगा ये, तो मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 लिखा जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप, इसके अंदर क्या लिखा जाएगा, ये 3 तो बाहर आ जाएगा, राइट, 4 टू द पावर, तो ये 4 टू द पावर आर मतलब 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन 4 टू द पावर एन, मतलब ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 दैट इज 3। तो ये दिखेगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो दिखेगा 4 इंटू 4 टू द पावर एन माइनस। इसी तरीके से ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये दिखेगा 8 इंटू 8 टू द पावर n माइनस, राइट, और यहाँ पे 2 टू द पावर n माइनस 1, और ये 2 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1, ये 4 इंटू 8 टू द पावर n माइनस, ठीक है। तो यहाँ से अगर बच्चे में 2 टू द पावर n माइनस 1, इनफैक्ट 2 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लूँ कॉलम, या एक काम करते हैं कॉलम 2 से मैं 2 कॉमन ले लूं बस, ठीक है। तो 2 कॉलम 2 से मैंने कॉमन ले लिया, तो खाली क्या रहेगा बच्चे, ये ए बी सी 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1, 4 इंटू 8 टू द पावर n माइनस 1, और ये 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 इंटू 4 टू द पावर n माइनस 1 एंड 4 इंटू 8 टू द पावर n माइनस 1। मैं देख रहा हूं कि कॉलम 2 और कॉलम 3 हियर, column 2 and column 3 are identical, implies summation delta r is equal to 0, where r is equal to 1 2, ठीक है। चलो, तो आज के हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में बाय एंड टेक।